सॉइल साइंस मृदा विज्ञान का सेकंड पेपर आपके सामने है। पेन और कॉपी लेके रेडी रहिए। स्टार्ट करें। पहले वाला पेपर आपने अच्छे से पढ़ा है, उसमें 20 क्वेश्चन थे और इसके बाद फिर से आपके सामने ये 20 क्वेश्चन लेकर हम आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, प्रथम वर्षा के बाद भूमि से आने वाली खुशबू निम्न में से किसमें पाई जाती है? प्रथम वर्षा के बाद भूमि से आने वाली खुशबू, आपने देखा होगा जैसे ही बारिश होती है तो मिट्टी से जो खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है, पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। इसका कारण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिनोमाइसीटीज। सेकंड ऑप्शन है जीवाणु, बैक्टीरिया। थर्ड ऑप्शन है शैवाल और फोर्थ ऑप्शन है कवक। चलिए बताइए। इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन फर्स्ट, एक्टिनोमाइसीटीज। चलिए सेकंड क्वेश्चन, मृदा के मुख्य अवयव हैं। मृदा के मुख्य अवयव हैं। कितने मुख्य अवयव हैं बताने हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 5 और फोर्थ ऑप्शन है 2। ठीक है, चलिए बताइए आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन बी 4। मीन्स मृदा के 4 अवयव होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोहे की उपस्थिति से मृदा का रंग लाल होता है। लोहा की उपस्थिति से मृदा का रंग लाल होता है। इन मृदाओं में कौन सा मटियार प्रमुख है? कौन सा मटियार प्रमुख है? चलिए बताइए। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर मांट मुरिल्लो नाइट। सेकंड ऑप्शन है केओलिनाइट। थर्ड ऑप्शन है इलाइट और फोर्थ ऑप्शन है वर्मिकुलाइट। चलिए जल्दी चॉइस कीजिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी केओलिनाइट। याद करते जा रहे हैं ना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अलवणीय क्षारीय भूमि में अलवणीय क्षारीय भूमि में घुलनशील लवण है। आपको बताना है कि अलवणीय क्षारीय भूमि में घुलनशील लवण कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है 1%, सेकंड ऑप्शन है 0.1%, थर्ड ऑप्शन है 2% और फोर्थ ऑप्शन है 3%। ठीक है, तो आपको बताना है जो घुलनशील लवण है उनका परसेंटेज कितना होता है। चलिए जल्दी चॉइस कीजिए। इसका आंसर आएगा आपके पास 0.1%। क्वेश्चन नंबर 5, कम वर्षा के कारण भूमि हो जाता है। कम वर्षा के कारण भूमि हो जाता है, बताइए क्या हो जाएगा कम वर्षा के कारण। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास अम्लीय, सेकंड ऑप्शन क्षारीय, थर्ड ऑप्शन लवणीय और फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी। चॉइस कीजिए। इसका आंसर आएगा क्षारीय। कम वर्षा के कारण भूमि क्षारीय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्लास्टिक मृदा है। प्लास्टिक मृदा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास मटियार, सेकंड ऑप्शन है क्ले, थर्ड ऑप्शन है बलुई और फोर्थ ऑप्शन है दोमट। जल्दी चॉइस कीजिए। इसका आंसर आएगा क्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र वायुजीवी बैक्टीरिया है। स्वतंत्र वायुजीवी बैक्टीरिया है। फर्स्ट ऑप्शन है राइजोबियम, सेकंड ऑप्शन एजिटोबैक्टर, थर्ड ऑप्शन क्लॉस्ट्रिडियम और फोर्थ ऑप्शन है सभी। क्या बताना है फिर से चेक कर लीजिए। वायुजीवी बैक्टीरिया। चलिए जल्दी चॉइस कीजिए। कर लिए। इसका भी आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन बी एजिटोबैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रॉक फास्फेट अधिक प्रभावशील है। रॉक फास्फेट अधिक प्रभावशील है। फर्स्ट ऑप्शन है अम्लीय मिट्टी में, सेकंड ऑप्शन क्षारीय मिट्टी में, थर्ड ऑप्शन लवणीय मिट्टी में
और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। जल्दी बताइए आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा आपके पास अम्लीय मिट्टी में। अम्लीय मिट्टी में रॉक फॉस्फेट सबसे अधिक प्रभावशील होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मिट्टी की उर्वरता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। मिट्टी की उर्वरता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास मिट्टी का पीएच। सेकंड ऑप्शन है आपके पास मिट्टी की धनायन विनिमय क्षमता। थर्ड ऑप्शन है मिट्टी में जैव पदार्थों की मात्रा। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। चलिए जल्दी चॉइस कीजिए। इसका आंसर आएगा आपके पास उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु गंगा के मैदानी भागों की मृदा है। सिंधु गंगा के मैदानी भागों की मृदा है। फर्स्ट ऑप्शन है दोमट, सेकंड ऑप्शन है रेतीली दोमट, थर्ड ऑप्शन है क्ले दोमट और फोर्थ ऑप्शन है एल्यूवियल। चलिए जल्दी चॉइस कीजिए। इसका आंसर आएगा आपके पास डी नंबर ऑप्शन एल्यूवियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे तथा लैंड यूज प्लानिंग का मुख्यालय है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास नागपुर, सेकंड ऑप्शन है बेंगलोर, थर्ड ऑप्शन है अहमदाबाद और फोर्थ ऑप्शन है नई दिल्ली। चलिए जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा आपके पास नागपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ऊसर उत्पन्न होने का, ऊसर उत्पन्न होने का फर्स्ट ऑप्शन भूमि की सतह, भूमि की ऊपरी सतह पर विलेय लवणों का एकत्रित होना है। मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको क्या बोला जा रहा है। ऊसर उत्पन्न होने का कारण क्या है ये आपको बताना है। क्लियर है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन भूमि की ऊपरी सतह पर विलेय लवणों का एकत्रित होना है। सेकंड ऑप्शन भूमि में नमी का कम होना। थर्ड ऑप्शन सिंचाई के साधनों की कमी है। फोर्थ ऑप्शन भूमि में अधिक फसलें उगाना है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन ए, भूमि की ऊपरी सतह पर विलेय लवणों का एकत्रित होना। 13वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। कपास की कृषि के लिए सबसे उच्च मिट्टी है। कपास की कृषि के लिए सबसे उच्च मिट्टी है। फर्स्ट ऑप्शन है लैटराइट मिट्टी, सेकंड ऑप्शन है रेगड़ मिट्टी, थर्ड ऑप्शन है रेतीली मिट्टी और फोर्थ ऑप्शन है दोमट मिट्टी। चलिए जल्दी चॉइस कीजिए, बताइए। इसका आंसर आएगा आपके पास बी, रेगड़ मिट्टी। कपास की कृषि के लिए सबसे अच्छी उच्च क्वालिटी की मिट्टी क्या होती है, रेगड़ मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। फर्स्ट ऑप्शन है लवणीय क्षारीय भूमियां, लवणीय क्षारीय भूमि। सेकंड ऑप्शन है लाल भूमि, थर्ड ऑप्शन है जलोढ़ मृदाएं और फोर्थ ऑप्शन है काली मृदा। चलिए जल्दी बताइए, चॉइस कीजिए। इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डायटम्स निम्न में से है, डायटम्स निम्न में से है। फर्स्ट ऑप्शन है पैतृक पदार्थ, सेकंड ऑप्शन है मृदा जीवाणु, थर्ड ऑप्शन है मृदा खनिज और फोर्थ ऑप्शन है मृदा शैवाल। चलिए चॉइस कीजिए, जल्दी बताइए। इसका आंसर आएगा आपके पास मृदा शैवाल। डायटम्स जो है मृदा शैवाल है। 16वें नंबर का क्वेश्चन, भारत में सबसे उपजाऊ भूमि है। फर्स्ट ऑप्शन है जलोढ़ मृदा,
सेकंड ऑप्शन लाल भूमि, थर्ड ऑप्शन चूनेदार मृदा और फोर्थ ऑप्शन है काली मृदा। चलिए बताइए जल्दी। इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर का क्वेश्चन, मृदा परीक्षण के लिए नमूना कितनी सी लेना चाहिए? मृदा परीक्षण के लिए नमूना कितनी सी लेना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 15 इंच 15 इंच और फोर्थ ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। चलिए जल्दी चॉइस कीजिए। इसका आंसर आएगा आपके पास 15 सेंटीमीटर। मृदा परीक्षण मतलब क्या है? मिट्टी का आप टेस्ट करना चाहते हैं कि उसका जो नमूना है, सैंपल जो है वो एसिडिक है कि बेसिक है, वो अम्लीय है कि क्षारीय है। मतलब आप एक मिट्टी में चेक करना चाहते हैं कि उसका नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, उसको हम मृदा परीक्षण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, उच्च पीएच वाली मृदाओं में प्रायः इनकी न्यूनता होती है। उच्च पीएच वाली मृदाओं में प्रायः इनकी न्यूनता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है जिंक और मैग्नीज, सेकंड ऑप्शन है बोरान और आयरन, थर्ड ऑप्शन है कॉपर और मॉलिब्डेनम और फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम और मैग्नीशियम। चलिए जल्दी चॉइस कीजिए। इसका आंसर आएगा आपके पास जिंक और मैग्नीज, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 19वें नंबर का क्वेश्चन, पीट मृदा में कार्बनिक पदार्थ होता है। पीट मृदा में कार्बनिक पदार्थ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 0 से 5%, सेकंड ऑप्शन है 5 से 9%, थर्ड ऑप्शन है 40 से 55% और ऑप्शन फोर्थ है 10 से 40%। चलिए बताइए कार्बनिक पदार्थ की परसेंटेज कितनी होती है? इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन डी 10 to 40%। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ह्यूमस में कितने प्रतिशत सेल्यूलोज होता है? ह्यूमस में कितने प्रतिशत सेल्यूलोज होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 21, सेकंड ऑप्शन 10, थर्ड ऑप्शन 15 और फोर्थ ऑप्शन है 4। बताइए क्या आएगा आंसर? फर्स्ट ऑप्शन 21, 21, 10 10, फिर 15 15 और फोर्थ ऑप्शन दिया है 4 4। जल्दी चॉइस कीजिए। इसका आंसर आएगा आपके पास 4। ह्यूमस में 4% सेल्यूलोज होता है। चलिए इसी तरीके से आप 2020 क्वेश्चन याद करते जाइए। अगर आपको हमारे ये क्वेश्चन सिलेक्शन चैनल पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और इसी तरीके से अच्छे से स्टडी करते रहिए।